हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 8 यानी अमरूद का पेड़ जो है तो इसका जितना भी एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग साथ साथ कॉपी में भी इसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि लेखक के घर के सामने किस चीज़ का पेड़ उग गया था। तो किस चीज़ का पेड़ उग गया था लेखक के घर के सामने? तो अमरूद का पेड़। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अमरूद का पेड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लेखक की माताजी जेल में रह चुकी थी, क्यों? क्योंकि वो सत्याग्रह के समय में जो है तो जेल गया था। तो कोई किस समय बोलेगा? तो सत्याग्रह के समय। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक की माँ किस जेल में रह रही थी? तो अजमेर के जेल में। कहाँ पे? तो अजमेर के जेल में इसका लेखक की जो माँ थी वो किस जेल में था? अजमेर की जेल में। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 नंबर में है कि लेखक की बुआ ने विवाह नहीं किया, क्यों? उसका जो बुआ था उन्होंने जो है तो शादी नहीं किया था, क्यों? तो पढ़ने लिखने के कारण है, उन्हीं वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो जिसके कारण वो मतलब शादी नहीं किया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसने अंतरजातीय विवाह किया था? तो लेखक के चचेरे भाई ने जो है सो दूसरे जात से शादी किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अमरूद का पेड़ पाठ में किसकी बातें बिल्कुल बेहुदा एवं फुहड़ थी? तो कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी की जो बात थी वो किस थी? बहुत कड़वाई था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है, लेखक की अम्मा के सुंदर मुखाकृति पर क्या व्याप्त हो गया था? तो डर सा, रानी भाई जो है सो उसके आत्मा उसके जो है सो सुंदर मुखाकृति पर भय उसका हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने सर्वप्रथम देखकर बताया कि अमरूद में 3-4 सफ़ेद फूल आ गए, यानी सबसे पहले जो फला हुआ था पेड़ में, तो किसने बताया था? तो मिद्दू ने बताया था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अमरूद की पहली फसल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बार में खूब और अच्छे फल आते हैं। यानी अमरूद का पेड़ जो मतलब शुरुआत में उग रहा था, यानी अभी जो फूल आ रहा था तो उसको क्या करता था? तोड़ के फेंक देता था। तो इसका जो है सो बातें, ये जो बातें कही थी वो किसने कहा था? घोष बाबू के माली ने कही थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अमरूद की पत्तियों में सुरना पका कर खाने से किसका जी ललचाता था? तो किसका जी ललचाता था? उसकी दीदी का। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 में है, लेखक किस बात को लेकर रोमांचित एवं प्रसन्नचित्त हो उठे थे? तो क्यों जो लेखक जो था मतलब खुशी खुशी मतलब उठ हुआ था? क्योंकि नई पीढ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। यानी अगला जो नई नई पीढ़ी है वो आपका क्या हो रहा है? धीरे धीरे और ज़्यादा अग्रसर की ओर, विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक, अगला बोलता है कि धीरे धीरे अब कौन लेखक कोई परिवार का खूबसूरत का हिस्सा हो गया है? तो अमरूद का पेड़ जो घर के सामने में था वो भी उसका घर का परिवार का जैसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वह अमरूद का पेड़ लेखक एवं उसके भाई बहनों को किस चीज़ का भान कराता था? तो किस चीज़ का? जागृति का। ठीक, जागृति यानी जगाया करता था उसको। क्वेश्चन नंबर 14 में है, लेखक की माताजी किससे असहयोग कर रही थी? तो बच्चों के विचारों के साथ उस क्या कर रहा था? वो उसको सहयोग नहीं दे रहा था, कुछ भी बोलता था उसको नकार देता था वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि शहर में रह रहे लेखक को अमरूद और खत किसने भिजवाए थे? तो किसने भिजवाए थे? तो मिद्दू ने उसको जो है सो लेखक को जो है सो अमरूद और खत दोनों साथ में भिजवाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि लेखक को एहसास की चादर ओढ़ने पर अनुभव किन की चिट्ठियों में होता था? तो पिताजी की चिट्ठियों में होता था। किनकी चिट्ठियों पर? तो पिताजी के चिट्ठियों पर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 में है कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा निकल आया था वह पुनः उभर आया है, यह सब शिक्षा अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। तो इस कथन का किसका जिक्र किया है? यानी किन्होंने जो है सो इस कहानी में बोला था? तो इस कहानी को जो बोला था लेखक के पिताजी ने बोला था। आंसर जो हो जाएगा आपका लेखक के पिताजी हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भजाई से पप्पू को किस बात का डांट पड़ती थी? तो किस बात की? कि वह अपने दोस्तों पर खूब अमृत लुटाया करते थे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।